लोग प्लीज मिर्च मसाला लगाना बंद कीजिएगा। लेकिन इज्जत कर, क्यों भाई पति को क्यों नहीं देते ये ज्ञान कि तू भी पत्नी की इज्जत कर? तो तुरंत क्या कहते हैं उनको, ये पसीने की बदबू लेके मेरे पास मत आ, यहाँ से हट चल। इतने ही गंदे शब्दों में उन्होंने उनको कहा था। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी ठीक ठाक होंगे, स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे और अपनी अपनी लाइफ में मस्त भी होंगे, ऐसी उम्मीद कर सकती हूँ मैं आप सभी से, और करती भी हूँ हमेशा। मैं खुद भी चाहती हूँ कि मैं भी स्वस्थ रहूँ, व्यस्त रहूँ और मस्त रहूँ, और आपसे भी यही उम्मीद करती हूँ। तो आप सभी भी स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे और अपनी अपनी लाइफ में मस्त भी होंगे। तो आप कह रहे होंगे कि वैसे तो ज्ञान बांट रही है और खुद का गला जवाब दे रहा है, तो बात बहुत ज़रूरी थी, इसलिए मुझे आना पड़ा। क्योंकि मैं भी कहीं ना कहीं ये वाली समस्याएं, जो समस्या उनकी चल रही है, जैसा कि आप थंबनेल देखकर समझ ही गए होंगे, जो उनकी समस्या चल रही है, तो ये हर गृहस्थी वाली औरत को झेलनी ही पड़ती है, कभी ना कभी तो झेलनी पड़ती है। और जो ये कहती है कि हमने नहीं झेली है, हमें नहीं झेलनी है, तो वो गलत कहती हैं इस मामले में कि हाँ हमने नहीं झेली है। ये सभी को कभी ना कभी लाइफ में झेलनी ही पड़ती है। तो इस समय बहुत ज़्यादा मुद्दा गर्म है, कहना चाहिए कि हम ब्लॉगर हैं, हमारी डेली लाइफ है, तो हमारी जो डेली ब्लॉगिंग होती है तो हम सभी उनको फॉलो करते ही करते हैं। आयान मॉम एंड ब्यूटी की बात कर रही हूँ ना मैं, तो वैसे तो आपको पता चल ही गया होगा। तो जितने भी हम लोग ब्लॉगर हैं, डेली ब्लॉगिंग करने वाली जितनी भी लेडीज़ हैं, उनको सभी फॉलो करती हैं। कोई कहती है कि मैं नहीं करती हूँ तो वो गलत कहती है कि मैं नहीं करती हूँ, सब फॉलो करते हैं। हाँ, कई बार बीच में हम नहीं देख पाते हैं वीडियो, वो बात अलग है, लेकिन इस समय अगर सबसे टॉप पर हैं तो वही हैं एक, क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत की है और मैंने उनकी कई वीडियो पहले से देखती आ रही हूँ मैं। तो आप सब भी फॉलो कर रहे होंगे, तो आप सब आए ही इस वाली वीडियो पर, तभी तो आए हैं आप सभी लोग। तो आपका बहुत बहुत वेलकम है, बहुत बहुत धन्यवाद है। बहुत छोटी सी बात करूंगी, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी। वैसे तो बहुत मिर्च मसाला लगा के सब लोग पेश कर रहे हैं इस बात को, लेकिन मैं मिर्च मसाला नहीं लगाऊंगी। जो मैं फील कर रही हूँ, सबके सोचने का नज़रिया अलग है, मेरे सोचने का नज़रिया दूसरा हो सकता है मैं दूसरे नज़रिए से सोच रही हूँ या दूसरी तरीके से आपके सामने पेश कर रही हूँ। तो मेरा सोचने का नज़रिया वही है जो मैं आपसे बताने वाली हूँ इस मुद्दे पर। मैंने भी कई वीडियो उनकी देखी हैं, पहले मैं नहीं देख पा रही थी बीच में, क्योंकि अपने अपने चैनल पर सभी व्यस्त रहते हैं। ऐसा कोई नहीं है कि मतलब वो व्यस्त ना रहे, वो कहे कि नहीं मेरा तो ऐसे ही चल रहा है, मैं कोई हार्ड वर्क नहीं कर रहा हूँ या ऐसे ही चल रहा है। ऐसे नहीं चलता चैनल, सबको हार्ड वर्क करना पड़ता है। आप उनको ही देख लीजिएगा वो कितना हार्ड वर्क करती हैं जी। उनकी शादी के टाइम की वीडियो आप सभी ने देखी होगी, और आज की वीडियो उनकी देखिएगा कि उन्होंने कितना हार्ड वर्क किया है, कैसी हो गई हैं वो, कितना बदल गई हैं वो। उस समय पर कितना ग्लो था उनके फेस पर, और किस तरह की हेल्थ थी, और अब कैसी हेल्थ है उनकी। चलिए वो बात छोड़ते हैं, मेन मुद्दे पर आते हैं। मैं उनको काफ़ी टाइम से फॉलो कर रही हूँ। तो जो इस समय पर मुद्दा चल रहा है कि उनका झगड़ा हुआ है हस्बैंड के साथ में, और वो जा नहीं रही हैं, वो आ नहीं रही हैं। तो सबसे पहली बात तो यह है कि अब त्यौहार आ रहे हैं। पिछली बार भी वो त्यौहार पर अपनी गाड़ी से आए थे, ट्रेन से नहीं आए थे, प्लेन से नहीं आए थे, क्योंकि कोविड का समय था, तो वो लोग गाड़ी से आए थे अपने घर पर। तो क्योंकि कोई भी कहीं भी रहता है, तो दीपावली है, ये सारे त्यौहार हैं जो अब आने वाले हैं, आने वाले समय में शुरू हो चुके हैं। दशहरा पर, दीपावली पर कई बार तो उन्होंने वहीं पर मनाई है, लेकिन वो सब लोग अपने घर पर आने के लिए ही सोचते हैं कि साल में कम से कम एक बार तो हम अपने घर पर आ जाएं। तो हो सकता है मिर्च मसाला ना लगाएं, इस मुद्दे को विराम दें और धैर्य रखें। आने वाली वीडियो उनकी देखें कि आने वाली वीडियो में वो क्या घर आ रहे हैं वापस या नहीं आ रहे हैं। वो घर आएंगे ही आएंगे, अपनी जो भी त्यौहार मनाने होते हैं, दीपावली है, दशहरा है, सब अपने घर पर आते हैं, तो वो अपने घर पर आने वाले होंगे इस समय। तो आप लोग प्लीज़ मिर्च मसाला लगाना बंद कीजिएगा। लेकिन मेरी अपनी पर्सनल राय क्या है वो मैं आपके साथ में ज़रूर बताऊंगी, क्योंकि मैंने कई बार गौरव जी को रमा की बेइज्जती करते हुए देखा है। बात नोक झोंक वाली अलग होती है, नोक झोंक एक दूसरी चीज़ होती है। लेकिन यदि पति चाहता है कि पत्नी मेरी रेस्पेक्ट करे, तो पत्नी भी तो चाहती है कि ये मेरी रेस्पेक्ट करे। समाज है, जितने भी ज्ञानी लोग हैं समाज में या परिवार में, जो ज्ञानी लोग होते हैं ना, तो वो औरत को ही कहते हैं कि पति की इज्जत कर, पति की इज्जत कर। क्यों भाई पति को क्यों नहीं देते ये ज्ञान कि तू भी पत्नी की इज्जत कर? अगर वो बाहर निकल के कमा रहा है, या बाहर से उसकी मतलब जो उसका जरिया है कि हाँ मेरी आमदनी से घर चल रहा है, तो औरत कोई खाली तो नहीं बैठी हुई होती है 24 घंटे के, वो सिर्फ सो रही है बिस्तर बिछा के। जितना उसका मतलब एक समाज के तौर पर ही यदि उसको घर संभालने की, गृहस्थी संभालने की, बच्चे संभालने की, जिम्मेदारियां संभालने की जिम्मेदारी दी गई है, तो क्या वो कोई काम नहीं है? वो कोई काम नहीं है।
तो मुझे तो ये चीज़ बिल्कुल भी खराब लगती है कि सिर्फ पत्नी की जिम्मेदारी है कि वो पति को इज्जत दे। भाई पति को भी पत्नी की इज्जत देनी चाहिए। मैंने कई बार उन्हें नोटिस किया है इस बार में। एक वो नीचा दिखाते हैं अपनी पत्नी को, हर तीसरी बात पर नीचा दिखाते हैं, और वो सिर्फ अपना सा मुंह बना के सिर्फ उनकी तरफ ऐसे देखती हैं बस। इससे तब वो हंस पड़ते हैं तुरंत, जब उनको लगता है कि इसको बुरा लग रहा है तो हंस देते हैं। लेकिन बेइज्जती बहुत गंभीर वाली करते हैं, क्योंकि मैंने खुद देखा है। एक बार वो किचन में से काम करके लौटी थी, वो तो एसी रूम में बैठा है, गौरव जी तो एसी रूम में बैठे हुए हैं। वो तो मुझसे छोटे हैं काफ़ी, मैंने तो गृहस्थी के ज़्यादा साल जी लिए हैं, उन्होंने तो अभी कम जिए हैं। तो मैंने जिम्मेदारी ज़्यादा निभा ली होंगी, ज़्यादा देख लिया होगा घर गृहस्थी को। तो वो एसी रूम में बैठे हुए हैं, वो किचन से काम निपटा के आई हैं कि चलो अब मेरा काम निपट गया है। तो तुरंत क्या कहते हैं उनको, ये पसीने की बदबू लेके मेरे पास मत आ, यहाँ से हट चल। इतने ही गंदे शब्दों में उन्होंने उनको कहा था। आपने भी, हो सकता है किसी ने वो वीडियो देखा होगा, मैंने देखा था। तो मैंने ये वाला डिस्कशन अपने भी हस्बैंड के साथ किया था। मैंने कहा वो पत्नी जो पसीने में हो रही है वो किसके लिए हो रही है? बच्चों के लिए, पति के लिए, अपने लिए हो रही है। कोई औरत अपने लिए अगर 2 रोटी का आटा बचा हुआ है तो वो अपने लिए दोबारा आटा नहीं बनाती है, वो 2 रोटी ही खा लेती है। अगर उसके पति का पेट भर गया, बच्चों का पेट भर गया और उसके लिए 2 रोटी बची है ना, तो वो 2 रोटी ही खा लेती है। वो अपने लिए एक्स्ट्रा 2 रोटी का आटा, 1 रोटी का आटा नहीं बनाती है। और पति को अगर 1 भी रोटी कम पड़ जाती है तो वो 4 बार आटा बना सकती है बच्चों के लिए, 4 बार दोबारा से सब्जी बना सकती है। तो प्लीज़ उसे भी रेस्पेक्ट मिलने का पूरा अधिकार है। इस तरह से बेइज्जती नहीं करनी चाहिए कि तू पसीना लेके यहाँ पे आ गई है। अब पिछली बार जब दीपावली पर वो घर आई थी ना, तो जैसे ही वो घर आई थी तो उनकी सास का इतना मोटा मुंह हो रखा था कि बस पूछो मत। गलती तो दोनों की थी कि वो बिना बताए आए थे, उन्होंने सरप्राइज दिया था, और सरप्राइज से ही इनकी बात बिगड़नी शुरू हुई है। जिस दिन गौरव का जन्मदिन था उस दिन वो लेट आए थे, उन्होंने घर पे सारी तैयारी वगैरह करके रखी हुई थी। उसी समय से इनकी कुछ ना कुछ नोकझोंक शुरू हुई है। कुछ तो है बीच में, होता ही है, हर पति पत्नी में होता है, क्या दिक्कत है? बाप बेटे में होता है, माँ बेटी में होता है, इसमें क्या दिक्कत है? सब में नोकझोंक होती है। लेकिन नोकझोंक इतनी नहीं बढ़नी चाहिए जितनी बढ़ती जा रही है। और लोग मिर्च मसाला लगा के जिस तरह से पेश कर रहे हैं, प्लीज़ अब ये समझिए कि उनकी प्रॉब्लम समझिए आप। वो बताएंगी, खुद बताएंगी। मैं सोशल मीडिया पर हूँ इस समय, ठीक है? कोई भी इस तरह की बात अगर आपको लगती है कि मनुश्री व्लॉग्स पर ये चल रहा है या ये चल रहा है, तो आप भी कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं कि हाँ ऐसा चल रहा है। जब सोशल मीडिया पर आए हैं और डेली व्लॉगिंग कर रहे हैं हम, तो डेली व्लॉगिंग में बहुत सारी बातें होती हैं। अभी उतना, भाई हमारा चैनल इतना ग्रो नहीं किया है अभी कि विदेशों से मैसेज आए या वहाँ से बाहर से मैसेज आए। अभी तो हमारे अपने ही कुछ लोग हैं इस तरह के जो देख रहे हैं हमारी वीडियो। लेकिन आने वाले टाइम में अगर कोई भी पूछता है कि मनुश्री की ये गलती है, आर्यन की ये गलती है या मेरी ये गलती है, तो आप जरूर पूछ सकते हैं। तो हमें बताना भी पड़ेगा, तो रमा जी को बताना तो पड़ेगी ये बात कि बात आखिर है क्या। उस दिन उनके जन्मदिन के दिन वो लेट आए थे, तो उनमें क्या नोकझोंक हुई है वो तो उन्होंने कैमरे पर नहीं बताई कि क्या हुई है, लेकिन बताई तो है ना कि उनमें दोनों में बहस हो गई थी इस बात को लेकर। फिर रमा का भी दूसरे दिन जन्मदिन था, वो भी नहीं मनाया गया, और वो सामान पैक करके अपनी मम्मी का बीमारी का या तो बहाना किया है उन्होंने, या जो भी बताया है, एक छोटा सा मुद्दा बताया है कि मम्मी की तबीयत खराब है। मम्मी की तबीयत खराब थी तो आप फ़ोन कर सकती थी, वो वहाँ से वीडियो कॉल कर सकती थी, लेकिन आ नहीं सकती थी। अगर वो आई हैं तो कोई बड़ी बात रही होगी। तो अपनी अपनी इज्जत सबको प्यारी होती है। मैंने उनके ससुराल का माहौल देखा है, मैं बहुत टाइम से उनकी वीडियो देखती हूँ, सब लोग देखते हैं। उन्हें देखकर बहुत सारे लोगों ने मतलब बहुत सारी लेडीज़ ने अपने चैनल बनाए हैं, अपना डेली व्लॉगिंग का उन्होंने चैनल बनाया है उनको देखकर जी, क्योंकि उनका चैनल बिल्कुल साफ़ सुथरा है, कोई गंदगी नहीं है, कोई मिर्च मसाला नहीं है। अपने दम पर उन्होंने मेहनत करके अपने चैनल को ग्रो किया है, ठीक है? कोई मिर्च मसाले से नहीं किया उन्होंने, कोई नंगापन दिखा के नहीं किया है कि हाँ, कोई भी बेचारापन दिखा के नहीं किया है, कोई संपैथी लेके नहीं किया है। उन्होंने अपने ही मेहनत करके अपना चैनल ग्रो किया है, क्योंकि उनमें वो काबिलियत थी। गौरव जी हर बात पर, उन्हें तीसरी बात पर कह देते हैं कि गवार है, गांव की गवार है, क्या जानती है, ऐसा करके कुछ भी, मतलब कोई बात नहीं, नोकझोंक चलती है, सब में कह देते हैं। तो लेकिन वो भी कोई ऐसे कोई महान नहीं है कि वो अमेरिका से पल बढ़ के आए हैं या वो हमेशा ही उच्च फैमिली में रहे हैं और इस तरह से रहे हैं। पढ़ाई लिखाई में तो रमा भी अच्छी हैं और वो भी अच्छे हैं, ये बात अलग है कि वो जॉब नहीं कर रही हैं, घरेलू महिला हैं, लेकिन वो भी अपने दम पर अपनी पहचान बना चुकी हैं। अगर गौरव जी को कोई जानता है तो रमा जी के चैनल की वजह से जानता है, उनकी पढ़ाई लिखाई की वजह से, उनकी जॉब की वजह से नहीं जानता है। अगर वो फेमस हैं गौरव तो रमा के चैनल की वजह से हैं। हाँ, दोनों वर्क करते हैं, अकेली नहीं करती हैं रमा, मेहनत उनकी भी है, उनकी भी है, दोनों की मेहनत है। लेकिन
पहचान रमा ने ज़्यादा बना ली है, ठीक है। मेहनत रमा ने ज़्यादा की है, गौरव से कहीं ज़्यादा मेहनत की है, तो इसलिए वो भी पूरी हकदार हैं इस चीज़ की। जिस दिन उनका वीडियो आएगा वो आप सब देखेंगे ही देखेंगे, और हो सका तो मैं भी ज़रूर बताऊंगी कि क्या बात रही थी, किस बात के ऊपर उनकी इस तरह की बहस हो गई थी। तो आप सभी शांति रखिएगा और ध्यान से देखिएगा। हाँ, मैं बीच में बात कहते कहते दूसरी बात बदल गई थी कि मैंने उनकी वहाँ से वीडियो देखी है कि वो अपने गौरव के ही किसी रिलेटिव के यहाँ पर गई थी, तो सब लोग सोफे पर और चेयर पर बैठे हुए थे ऊपर, और रमा नीचे ज़मीन पे बैठी हुई थी जी। तो आप कैसे उन्हें गवार कह सकते हैं कि तू गांव की गवार है? आपकी सोच भी तो गवार है गौरव जी, ये बताइएगा। मतलब औरत को आज भी जानवर का दर्जा दिया जा रहा है कि तू जमीन पे बैठेगी। मतलब जब सब चेयर पे बैठे हैं, सोफे पे बैठे हैं, तो एक बहू को बैठने का हक नहीं? बहू बराबरी नहीं कर सकती है, बहू बराबरी नहीं कर सकती है। बहू अपना घर छोड़ के हमारे घर पे आ सकती है, अपना सब कुछ त्याग कर सकती है, लेकिन वो बराबर में चेयर पे नहीं बैठ सकती। मुझे ये बात बहुत गंदी लगी थी ना। अब कि उस टाइम पर मेरा चैनल नहीं था, मैं आपको नहीं बता सकती थी। उस समय पर मुझे वीडियो बनाने का, सिर्फ कमेंट करने का हक था कि मैं कमेंट कर सकती थी, लेकिन उस समय पर मुझे वीडियो बनाने का हक नहीं था, क्योंकि मेरे पास चैनल नहीं था, क्योंकि मेरे पास मनुष्य व्लॉग्स नहीं था। आज मेरे पास है, तो आज मैं बता रही हूँ कि औरतों को भी तो सम्मान चाहिए। उन्हें अपने साथ सोफे पर, चेयर पर बिठा के आपकी इज्जत घट नहीं जाएगी, और आपकी इज्जत और आपकी सोच बढ़ जाएगी। तो सोच तो आपकी भी छोटी है गौरव, आपके रिलेटिव की भी छोटी है। ये मुझे ध्यान नहीं कि किस रिलेटिव के यहाँ गए थे, लेकिन वो गई थी, आप सब चेयर पे और सोफे पर बैठे हुए थे, और रमा जमीन पर बैठी हुई थी जी। क्योंकि उन्हें बहू जो आई है ना, तो उसे नीचे ही रखो, मतलब उसे फील कराओ कि तू हमारी बराबरी नहीं कर सकती है, हमारे बराबर में नहीं बैठ सकती है जी। तो कहीं ना कहीं हमारे समाज में कुछ कुरीतियां हैं, कुछ कुरीतियां हैं। उन्हें लड़की अपने मैके आके नहीं रह सकती। अगर रमा अपने मैके आके रह रही है तो बहुत बड़ा पाप कर लिया, बहुत बड़ा अपराध कर लिया रमा ने। मैके आके नहीं रह सकती है वो। अगर वो रह रही है, 2-4 पल शांति के बिता रही है, तो प्लीज़ बिताने दीजिए। आज उनकी वीडियो में, मतलब आज भी आप देखेंगे, आने वाली होगी, कुछ दिनों बीच में आई भी नहीं उनकी वीडियो। जो उनकी वीडियो आ रही है ना, तो उसमें मतलब उनकी आवाज़ भी दर्द में है, तकलीफ़ में है, ऐसा मैंने फील किया है। और वो जिस तरह से खुशी खुशी जैसे वीडियो बनाया करती थी, वो वाली चीज़ नहीं है। सिर्फ ऊपर से ही वो आवाज़ उसमें ऐड कर रही हैं, वो खुद बोल के ब्लॉगिंग नहीं कर पा रही हैं। तो कहीं ना कहीं तकलीफ़ में है, तो उन्हें थोड़े दिन प्लीज़ रेस्ट करने दीजिए। अगर सोशल मीडिया पर हैं वो, तो उन्हें इस चीज़ की सज़ा नहीं मिलनी चाहिए कि तू अभी बता, समय आएगा तो वो ज़रूर बता देंगी, ठीक है। आप सबके क्या इसमें विचार है, या आप सब क्या सोचते हैं इस बारे में, ज़रूर बताना। क्योंकि एक औरत को अगर उन्होंने कोई आ भी गई हैं गुस्से में, वो गुस्सा हो भी गई हैं, आ भी गई हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, आना चाहिए, उनका घर है। लेकिन एक लड़की का सम्मान है अपने घर में, पलट के ये कहना चाहिए कि ये मेरा भी तो घर है, मैं नहीं जाऊँगी। उनके भैया भाभी गए हुए थे वहाँ पर, तो इसलिए शायद वो उन्होंने डिसीजन ले लिया होगा कि मैं भैया भाभी के साथ ही चली जाती हूँ। अगर अकेली होती तो शायद ना आती, अब त्योहारों पर आती हूँ। तो कोई बात नहीं, अगर आ भी गई हैं तो क्या दिक्कत है। अपने मम्मी पापा के घर में आने का हर लड़की का हक है। कोई शादी होने के बाद पराई थोड़ी हो गई है कि वो बिल्कुल आएंगी ही नहीं। पराई हो जाती हैं, लेकिन इतनी पराई नहीं होती हैं। लेकिन जो सम्मान हमें अपने घर में रहने में है, वो मैके में रहने में नहीं है। मैके में भी हमारी तभी रेस्पेक्ट होती है जब हम ससुराल में, अपने घर में अपनी मतलब कहना चाहिए कि सम्मान पाते हैं। अपने घर में यदि हमारा सम्मान है, तभी हमारा मैके में भी सम्मान है, तभी हमारा ससुराल में भी सम्मान है। मैके से ससुराल और ससुराल से मैके दोनों जुड़े हैं। प्यार तो सभी माँ बाप करते हैं, सभी भाई बहन बहुत प्यार करते हैं अपनी बेटियों को, लेकिन हमें अपने हक से रह रहे हैं हम। ये मेरा भी तो घर है, ये कह के रहें ना। कोई गुस्सा है, कोई नाराज़गी है, खुलकर बैठकर बात करें। मुझे नहीं लगता है कि बात इतनी बढ़ गई होगी कि बात बनेगी नहीं। हो सकता है कि त्योहारों पर ही मिलने का हो, लेकिन उन्हें अपडेट देनी चाहिए थी, ताकि सबको मतलब मौका ना मिलता ये मिर्च मसाला लगाने का। तो मुझे बहुत अजीब लगा। मैंने बहुत सारी वीडियो इस बारे में देख ली, तो मुझे लगा कि मुझे भी बात करनी चाहिए, इसलिए मैंने आपसे बात की। आपने अपना इतना कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर सब कुछ सुधर जाता है, त्योहारों पर सब कुछ होता है, तो आप सबको देखने को मिलेगा ही। तो इसलिए आप सबसे हाथ जोड़कर विनती है, उनका सहयोग कीजिए, मिर्च मसाला ना लगाइए। वो बताएंगी, ज़रूर बताएंगी, क्यों नहीं बताएंगी। अगर नहीं बता रही हैं तो उनका सहयोग कीजिए। ओके, गुड बाय। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। ओके, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। तब तक के लिए जय हिंद।